सर, आप मछुआरा समाज से आते हैं, साहनी समुदाय से आते हैं। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि साहनी समुदाय का एक बड़ा नेता मुकेश सहनी है। फिर मुकेश भाई को भी जितना टिकट मिला, कौन दिया 11 टिकट? इससे पहले किसी ने दिया था क्या? नरेंद्र मोदी नाम का एक हीटर है, ये पूरे देश को गर्म करके रखा। क्या चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले आज आम जन बोलने लगे हैं अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। अभी जो है कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी आए हैं। लोकसभा चुनाव के मुद्दा को लेकर फील्ड में लगातार ये लोग दौरा कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव इन लोगों के लिए क्या असर डाल रही है, कैसा लग रहा है, क्षेत्र में घूम रहे हैं तो इन लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपको BTV बिहार 24। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव का विवरण तो फूक चुका, अब लास्ट चरण में है। दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी 13 तारीख को होने वाला है। लगातार आप लोग क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता के द्वारा आप लोग? देखिए, कड़ाके की ठंड में जब लोग रात में सोते हैं ना, लेकिन घर में यदि हीटर जल रहा होता है तो उसको ओढ़ने के लिए पतला कंबल हो या मोटा, कष्ट कम महसूस होता है, क्योंकि पहले ही से हीटर उस पूरे रूम को गर्म किए हुआ। आज बिहार नहीं, पूरे देश को हीटर गर्म किए हुआ है। नरेंद्र मोदी नाम का एक हीटर है, ये पूरे देश को गर्म करके रखा। क्या चीज का गर्माहट है? हम बोलते रहते हैं कि विश्वास इस सृष्टि का एक अनमोल शब्द है। कैसा विश्वास? घर में, परिवार के जन को अपने मुखिया पर, मुखिया को अपने परिवारजन पर विश्वास। ठीक उसी प्रकार देश में जनता को अपने नेताओं पर, नेताओं को अपने जनता पर विश्वास। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी पर देश नहीं दुनिया विश्वास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि जहां भी जाता हूं तो आम जन में जो नरेंद्र मोदी नाम का जो हीटर जल रहा है, उनके नाम के प्रति जो विश्वास है, उसे देखकर पहले ही चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले आज आम जन बोलने लगे हैं अब की बार 400 पार। ये आम जन बोलने लगे हैं, ये विश्वास का नतीजा है। इसलिए मैं यहाँ अभी अपने गृह जिला दरभंगा लोकसभा के अलीनगर प्रखंड में घूम रहा हूँ और सुखद एहसास हो रहा है। आज हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, कार्यक्रम देकर यहाँ से गए हैं। निश्चित रूप से ये सुखद एहसास हो रहा है कि नतीजा बड़ा सुखद होने वाला है, राष्ट्र हित में होने वाला है, धर्म हित में होने वाला है, जनता के हित में होने वाला है। इसलिए सुखद एहसास हो रहा है। सर, आपके जो उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर जी, उनको आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, चैनल सब पे भी चला था, कई सारे चैनल, न्यूज़ चैनल पे भी, कि जगह जगह पे कई जगह रोक के उसको सर विरोध प्रदर्शन किया गया, मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया गया, ब्लैक झंडा भी दिखा दिया गया। क्या वजह हो सकता है आपके उम्मीदवार? हो सकता है, अरे जो आपके गांव में जो वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, कोई भी है जो सत्ता में रहते हैं, उनके प्रति लोगों के मन में होता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ। व्यक्तिगत भी मेरा ये काम, मैं तो कहता हूं कि पूरे बिहार में दरभंगा लोकसभा में जितना केंद्र सरकार का योजना आया है, शायद किसी भी बिहार के लोकसभा में नहीं आया। उसके बाद भी यदि ये नज़ारा आप देख रहे हैं तो ये दिन है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। व्यक्तिगत क्या होता है, चाहे साइकिल से एक्सीडेंट हो, मोटरसाइकिल से हो, 4 चक्का से हो, ट्रक से होता है, गलती किसी का हो, ट्रके वाले को लोग दोषी बनाते। ये फिक्स है, ये तय है।
नहीं तो नीचे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किन्हीं को लोग उतना नहीं टोकते हैं जितना सांसद को टोकते हैं। ये परम सत्य है, ये होते ही रहेगा। लेकिन ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि किसी भी लोकसभा से दरभंगा लोकसभा में बेहतर काम हुआ है और बेहतर यहाँ से अधिक केंद्र सरकार की राशि यहाँ पहुँचा है। इसी यही तो प्रतीत कर होता है कि जो नहीं काम हुआ है। देखिए एक उनका जो काम हुआ है, उनका एक सूची तैयार की है। वो सूची बताता है कि निश्चित रूप से काम किए हैं, इसीलिए तो वह सब सूची तैयार करके लोगों के बीच वितरण किए, इसलिए परिणाम अच्छा होगा। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आम हित में हुआ है, आम जनों के हित में। और फिर ये चुनाव, ये हम कहते हैं सांसद का चुनाव है, ये इनडायरेक्ट में सांसद नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का चुनाव है। उन प्रधानमंत्री का है जो ऐसा काम किए। लोग कहते थे जो 370 जो छुएगा वो जलेगा, जो छुएगा खून की नदियाँ बहेगी। मच्छर भी न मरा, 370 भी हटा। आज उस कश्मीर में वहाँ के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको सरकारी राहत मिल रहा है, सबको आरक्षण मिल रहा है, सब आनंद का जीवन जी रहा है। उसी कश्मीर में आज सुंदर वातावरण है। 3 तलाक हटाए। लोग कहते थे ये कैसे संभव है? अरे संभव है। लोग कहा मुस्लिम भाई के लिए कि नहीं, बिल्कुल न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, किसी वो मानवता के लिए काम किया। जिस घर में 3 तलाक का शिकार बने हैं उनसे उस घर में जाकर पता करें तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा काम हुआ है। ये किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी ने। जैसे राम का, जिस देश में गरीब का भी घर बने और राम का भी काम हो, राम का भी घर बने, उस देश के आमजन सनातनी निश्चित रूप से राम भक्तों को छोड़कर, देश भक्त को छोड़कर दूसरे को मतदान नहीं करेंगे। ये 16 अनंत लोग ये भूल जाएंगे कि 370 का भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे, 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे, राम जन्मभूमि न माने इसका भी विरोध कर रहे थे। और तो और जब आतंकवादी के लिए कड़े कानून बन रहे थे उसके लिए भी विरोध कर रहे थे। भाई कौन देश का तू सपूत हो, देश का कैसा बेटा हो कि जिस आतंकवाद से देश दहला हुआ रहता था, आज पेपर में निकलता था कि फलाने स्टेशन पर सावधान, किसी भी समय घटना घट सकती, इस तरह का माहौल बनाता रहता था। अब वहाँ आतंकवादी के लिए यदि उस तरह का कानून बना तो उन लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा था। हर देश के जुड़े हुए विषय से पर विरोध करने वाले को लोग वोट देंगे या राम का काम करने वाले को, गरीब का काम करने वाले को वोट करेंगे। इसलिए अस्वस्थ है कि देश जनमानस नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सर आप मछुआरा समाज से आते हैं, साहनी समुदाय से आते हैं। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि साहनी समुदाय का एक बड़ा नेता मुकेश सहनी है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे भी, हम भी देखे कई दिन। तो सर आप ये बताएंगे आप अपने समुदाय का कितना % वोट कलेक्ट कर पाइएगा? ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सहनी, मुकेश सहनी के द्वारा, मुकेश सहनी के पक्ष में सहनी समुदाय, मंगाहो का नेता मुकेश सहनी है, उनके पक्ष में मंगाहो का वोट है। नेता लोग क्यों पैदा करता है? जैसे पेड़ क्यों लगाते हैं? तो छांव के लिए, फल के लिए, फूल के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, इसीलिए ना। ऐसा नहीं ना कि जितना मैं कहा हूँ उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं ना होता। इन सब चीज़ों के लिए पेड़ लगाता है ना, ठीक उसी प्रकार नेता भी बनाते हैं इसलिए कि हमारे समाज के अधिकारों का वो रक्षा करेगा। लेकिन जब से निषाद समाज इनके पीछे तैयार हुआ तब से जो भी कोई जितना भी चुनाव में भाग लेने का, पहले लोकसभा में टिकट मिला इनको, उसमें मल्लाहों को भागीदारी नहीं मिली। विधानसभा में 11 टिकट मिला, उसमें मल्लाहों को भागीदारी में नहीं मिली। फिर आपको कुढ़नी उपचुनाव हुआ, बोझा उपचुनाव हुआ, उस समय भी मल्लाहों को भागीदारी नहीं मिली। अभी 3 टिकट मिला लोकसभा का, उसमें भी एक में भी
भागीदारी नहीं मिली। तो जब भागीदारी नहीं मिलेगा तो देसी गाय नहीं जर्सी गाय पोसेंगे, आ दोनों टाइम हरियरी आ चोकर कोराई खिलाएंगे, आ बाल्टिए नहीं, चम्मच नहीं, सितुओ भर दूध नहीं देगा तो वैसन गाय को दूरा पर कितना दिन तक लोग बांध के रखता है। कुछ दिन के बाद गर्दन का जो है ना रस्सी खोल के विदा कर देता है, आ कहता है हे गौ माता जितना दिन हम सके उतना दिन आपका हम सेवा किए। यही ना करता है। आ कुछ लोग के हाथ बेच भी देता है पाई के लोभ में। नहीं करना चाहिए लेकिन वो भी कर देता है, नहीं कर देता है। तो आप बताइए जो नेता किसी काम में नहीं आवे तो फिर लोग उसका पूजा क्यों करेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं। मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए वोट करें ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आया तब से इस समाज को साथ देते आया है। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में तो भारतीय जनता पार्टी समाज को कुछ नहीं ना दे सकता। अरे पेड़ आप ही का है तो फलेगा, पहले मज्जर देगा, फलेगा तब ना आप खाइएगा। आपकी पेड़ रोपने से पहले कहिएगा हमको खिला दो, सो नहीं ना होगा। तो आप बताइए जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आया था कैप्टन साहब को सम्मान किए, उनके बेटा को सम्मान किए, भगवान लाल साहनी को सम्मान किए, नीलम साहनी को, अशोक साहनी को, अर्जुन साहनी को, हरी साहनी को कैसा सम्मान किया। एमएलसी बना के कहा नेता प्रतिपक्ष बनाया। नेता प्रतिपक्ष कहते किसको है। आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को, किसी मलाह के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो वो हरी सहनी को बनाया। ये हरी सहनी नहीं था, ये मलाह का दूत था, मलाह का पूत था। तो ये पूरे मलाहों का सम्मान हुआ था। फिर मुकेश भाई को भी जितना टिकट मिला, कौन दिया 11 टिकट, इससे पहले किसी ने दिया था क्या। पता है बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये 11 टिकट किसी ने इस मलाह के पूत को दिया हो। कोई नहीं न दिया था। ये किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी। क्यों दिया गया 11 टिकट, इसलिए इस समाज से लोग जीत कर आएंगे, अपने अपने क्षेत्रों का समस्या का निदान करेंगे, इस समाज का विकास होगा। लेकिन क्या इसका लाभ मिला क्या इस समाज को। हार गए, एमएलसी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, मंत्री बनने के बाद कौन कौन काम किए मल्लाह के एक एक पूत से जाके पूछ लीजिए। वो कहने का भी विषय नहीं है, सबको पता है कि कैसे जो है 1935 से जो संविधान आ रहा था कि इस जलाशय पर मलाहों का हक होगा, अधिकार होगा, उसमें मेंबर केवल मलाह बनेंगे, उनको आम कर दिए। डाक के लिए ओपन डाक का संविधान बना दिए। फिर क्यों मलाह इनके साथ क्यों रहेगा। आज मोदी जी के साथ क्यों है, इसलिए कि विश्वास पर खरा उतरे हैं, जनता के विश्वास पर। ये अपने जात का भी विश्वास पर खरा नहीं उतरे, इसलिए आज पूरे बिहार का मल्लाह निषाद भाई इतिहास गवाह है। ये धर्म सत्ता के साथ रहा है, राष्ट्र सत्ता के साथ रहा, आज भी है। और पूरे खुलकर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को समर्थन करेगा हमारे निषाद भाई। कैसा रहेगा दरभंगा लोकसभा का सीट इस बार चुनाव में। पहले ही तो बता दिया हूँ, ये हमसे क्यों पूछते हैं। अब रोड चल रहा है, कुछ भूजा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले, छोला भटूरा बेचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, रिक्शा ठेला चलाने, उन्हीं से पूछिए ना वो क्या कहता है। आपके प्रतिद्वंदी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हमारे टक्कर में कोई नहीं है, क्या कहेंगे। अब जिनको जैसा बोलने का आदत है तो इसका परीक्षण हम क्यों बताएंगे। ये तो आम जनता से पूछिए कि जैसे ही आपके जैसे पत्रकार भाई से मुंह मैक बढ़ाता है आम जनता को, कहता है इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। एक के बार ऐसे बिनबिनाता है जैसे लगता है उसके शरीर में वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का आत्मा प्रवेश कर गया। उस तरह बोलता है मोदी 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 मोदी, ऐसे चिल्लाता। उसको कौन बदल देगा। वही नेता जो कहता है मैं करूँगा वही काम, जो मतलब जात पात के नाम पर वोट करवा के बिहार को लंबे समय तक जंगल राज का उपाधि दिलवा दिया। यही ना काम, यही ना पहचान है। हमको कहा कि भाई आप ऐसा उम्मीदवार है, हम कहे ठीक है आया है, बढ़िया बात है, लेकिन उसका आका कौन जो बिहार को जंगल राज का उपाधि दिया है। यही ना ललित बाबू का आका वही है ना जो बिहार को जंगल राज का उपाधि दिलवाया था। रोड नाला सड़क बिजली पानी लॉ एंड ऑर्डर सब समाप्त हो गए थे, उनका आका वही है ना लालू प्रसाद यादव जी। और गोपाल जी ठाकुर के लीडर कौन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी।
जिसके चरण में दुनिया झुकती है, जो देश में सिर्फ मंदिर नहीं बनाते हैं, दुनिया के मानचित्र पर जाकर आज अबू धाबी में 27 एकड़ में मंदिर बनाते हैं। ये तो है भारत का जलवा, ये है नरेंद्र मोदी का जलवा। इसीलिए स्वस्थ रहिए, जनता मन बना चुकी है, अब की बार 400 पार। 13 तारीख को चुनाव होना है, जनता को क्या कहिएगा, चुनाव को लेकर क्या कहिएगा जनता को? सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके लिए कहूँगा, ये देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पर्व है। हर सूरत में इसको महत्व देकर, चूंकि इस देश को शहीदों का धरती भारत कहा गया है, शहीदों के सपनों को कौन साकार करेगा? देश की जनता। इसीलिए उस दिन सब काम के पहले वोट गिराकर उसके बाद काम में लगे। यही राष्ट्र धर्म कहता है, यही अध्यात्म धर्म कहता है। सबसे निवेदन करता हूं कि आप इसे सामान्य नहीं समझकर, विशिष्ट समझकर, राम का काम समझकर, शहीदों का काम समझकर इसको प्राथमिकता दे, और पहले मतदान फिर दूसरा काम। सर चुनाव के बाद, जीत के बाद आप लोगों का रणनीति क्या रहेगी सर? जीत के बाद का रणनीति ये अभी हम बतावे, ये तो सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 में 365 दिन, जिस दिन छठ होता है, होली होता है, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता सब के सब क्षेत्र में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए इसके बाद हम क्या करें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री हरीश रानी जी को। इनका कहना है जो इस बार भी हम लोगों का चुनाव हमारे पक्ष में होगी, हम लोगों की जीत होगी, इस बार 400 पार करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।